जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ जो कि चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का एक भाग है प्रश्नावली 1.1। इसमें कहा गया है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। देखिए एचसीएफ जो है ना भाग का ही एक रूप है, लेकिन एचसीएफ में एक शर्त होता है। हम एचसीएफ को तब तक बनाते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और जिस संख्या से अंतिम में कट जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 135 और 225, इन दोनों को हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम जब भी भाग लगाते हैं तो 12 वाला में छोटा वाला से, 12 वाला में छोटा वाला से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 225 भागा 135, 135 दूना की 270 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। एक ही से हम लगाते हैं 135, यानी 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से तो 3 नहीं घटेगा, लेकिन 12 में से 3 जाएगा तो 9। क्या शेषफल 0 आया? नहीं ना। आगे हम बनाते रहेंगे जब तक कि तब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब लिखेंगे हम यहाँ पर 135, 135 भागा 90, यानी 90 दूना 180 हो जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगा। एक ही से लगाते हैं 90 एकम 90, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। आगे हम बनाते रहेंगे। यहाँ से क्या उतारेंगे अब 90, 45 दूना के 90, 0 से 0 खत्म, 9 से 9 खत्म, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया 0। हम ये भी बोले थे जिस संख्या से अंतिम में कट जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पर किससे कटा है? तो 45 से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ बराबर 45। क्या लिखेंगे? 45। लेकिन प्रश्न में इस विधि से नहीं बोला है बनाने के लिए, यहाँ पर बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। देखिए हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। हमेशा भाजक बड़ा होता है शेषफल से, भाजक बड़ा होता है शेषफल से। इस बात को आप ध्यान देंगे। देखिए इसको हिंदी में देखेंगे, यानी ए बराबर हो जाएगा आपको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए यहाँ पर भाज्य क्या है 225, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे 225 बराबर भाजक क्या आया है 135, गुने के गुने भागफल क्या आया था 1 प्लस शेषफल क्या आया था 90। क्या शेषफल 0 आया है? नहीं ना। फिर हम आगे बनाते रहेंगे। अब हम उतारेंगे यहाँ पर भाज्य बराबर 135, यानी 135 बराबर भाज्य कितना है 90, 90 गुने 1 प्लस शेषफल कितना है 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। फिर हम आगे बनाते रहेंगे। इस बार भाज्य कितना है 90, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। शेषफल तो 0 आ गया, तो अब हम छोड़ देंगे। अब हमारा आंसर भी आ गया है, और पहला से तीसरा नंबर पर जो आएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3, 3 नंबर पर क्या है 45, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा 45। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 196 और 38,220, यानी 38,220 में हमें भाग लगाना है 196 से।
196 भागा 38,220, एक से लगाइए। 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 7 में से तो 9 नहीं घट सकता है, लेकिन 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। और 2 में से 1 जाएगा तो 1। भाग का रूल कहता है जो ऊपर से एक अंक उतारिए। आप कितना से लगेगा? लगभग 9 से लगाइए, यानी 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, और 9 और 8 17, यानी 9 से लग जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8, 5 यानी 15 में से 6 जाएगा तो 9, और 7 से 7 खत्म, और 1 से 1 खत्म। भाग का रूल कहता है जो ऊपर से एक अंक उतारिए। 5 से लगा कर देखिए तो 6 पचे 30, और 9 पचे 45, और 3 48, 5 और 4 9, यानी 5 से लग जाएगा। 0 से 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, 9 से 9 खत्म। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसी से ना कटा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 196। लेकिन इस विधि से नहीं बोला है, बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B। देखिए यहाँ पर a का मान कितना है? 38,220 बराबर भाजक कितना है, यानी b का मान कितना है? 196। तो 196, q का मान कितना है? 195, तो गुने 195 प्लस शेषफल कितना है? 0। क्या है? 0। और पहला से जो तीसरा में होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 1 2 3, तीसरा नंबर पर क्या है? 196। तो हमारा आंसर हो जाएगा HCF बराबर 196। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 867 और 225। तो बड़ा तो 867 है और छोटा 255 है, यानी हम 867 में कितना से भाग देंगे? 255 से। कितना से भाग देंगे? 255 से। देखिए गुना करके 3 से लगा कर देखिए। 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 3 से लग जाएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 7 गया तो 1। क्या शेषफल 0 आया? नहीं ना, हम आगे बनाते रहेंगे। तो अब यहाँ से उतारेंगे 255 और 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 204। 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 5 में से 0 जाएगा तो 5। भाग का रूल कहता है, सॉरी शेषफल तो 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है, तो हम आगे बनाते रहेंगे। तो यहाँ से क्या उतारेंगे आप? 102, 51 दूना के 102, 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, 1 से 1 खत्म। शेषफल तो 0 आ गया, लेकिन इस विधि से नहीं बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोला है। तो हम लिखेंगे हल, यानी a बराबर BQ प्लस R। a का मान कितना है? 867 बराबर 255। b का मान कितना है? 255। बीच में कुछ नहीं है, इसका अर्थ होता है गुना। q का मान कितना है? 3, और प्लस r का मान कितना है? 102। शेष तो 0 नहीं आया है, आगे हम फिर देखेंगे आगे क्या है। अगली बार हम लेंगे a बराबर 255, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। अगली बार हम लेंगे 102, 102 बराबर 51
गुने 2 प्लस 0, शेषफल तो 0 आ गया है। तो पहला से तीसरा 1 2 3, तीसरा नंबर पर क्या है 51, तो वही हमारा HCF हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं HCF बराबर 51। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंक थोड़ा डाल देते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। पढ़िए, यहाँ पर लिखा जा रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमको दे दिया गया है यानी a बराबर bq+r, यहाँ पर दे दिया गया है 6q+1, यानी यहाँ पर b के मान भी दे दिया गया है, r के मान भी दे दिया गया है, q तो खुद है ये है तो हम a को मान लेंगे। यानी यहाँ पर हमको दे दिया गया है 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो a तो नहीं है तो a को हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो प्रश्न का हल। देखिए तो a तो नहीं है तो a को हम मान लेते हैं। तो माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। किसको हम माने हैं? a को। किसको माने हैं? a को। अब b के मान हमें कितना दिया हुआ है? 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 6। एक बात जानते हैं शेष जो होता है हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। देखिए तो b से हमेशा छोटा होता है r, इसलिए हम 6 नहीं लिए हैं। 6 से छोटा क्या होता है? 5, इसलिए हम 5 तक लिए हैं। देखिए हमें बोला है सिद्ध करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी a बराबर bq+r। क्या है? a बराबर bq+r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। यदि जब हम r बराबर 0 लेते हैं तब क्या हो जाएगा? b के स्थान पर कितना है? 6, तो 6 q के q प्लस r। r के स्थान पर हम कितना लिए हैं? 0, तो हम यहाँ पर r नहीं लिखेंगे 0, यानी कितना आ जाएगा ये 6q। यदि हम r बराबर 1 लेते हैं तो 6q+1। यदि हम r बराबर 2 लेते हैं तो 6q+2। यदि हम r बराबर 3 लेते हैं तो 6q+3। यदि हम r बराबर 4 लेते हैं तो 6q+4। यदि हम r बराबर 5 लेते हैं तो 6q+5। तो यहाँ पर सम को छोड़ देना है, ये भी सम है, ए भी सम है और ए भी सम है। हमें 6q+1 को लेना है और 6q+3 को लेना है और 6q+5 को लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई भी
विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। आप चाह सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।